हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, क्लास 12th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जीवों में जनन, जिसका नाम है जीवों में जनन। जीवों में जनन पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि जीव जीव होता क्या है। क्या जो जनन करता है वही जीव होता है? हाँ, जो जनन करता है वही जीव होता है, परंतु इसमें फिर एक क्वेश्चन आ जाएगा, क्या एक नपुंसक लिंग होता है जिसे गांव घर में बांझ बोलते हैं, तो क्या वह जीव नहीं है? उसमें श्वसन की क्रिया होती है, उपापचय की क्रिया होता है ना, वृद्धि तो होता है उसके शरीर में, वो भी एक जीव है। एक ही लक्षण के कारण उसे हम जीव नहीं माने, ये गलत बात है। हाँ, वो भी एक जीव है। तो उसे पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि जैसे कि घर में सामान सब घट जाता है तो लिस्ट बनाते हैं ना कि ये सामान लेना है, वो लेना है, वो लेना है। उसी तरह इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है जिससे हम बोर्ड बोर्ड एग्जाम में अच्छा से बना पाए, अच्छा से लिख पाए। वही है, पहला है जीवन चक्र की अवस्थाएं। जीवों में जीवन चक्र की अवस्थाएं। दूसरा है जनन। तीसरा जनन के प्रकार। चौथा जीवों में लैंगिकता। पांचवा लैंगिक जनन के दौरान होने वाली घटनाएं। लैंगिक जनन के दौरान जितनी भी घटनाएं होती हैं उसके बारे में। छठा है निषेचन। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि जीव जीव क्या कहते हैं? जो जनन करता हो, वृद्धि करता हो, उपापचय की क्रिया करता हो, तो वो जीव है। ठीक, हाँ जीव है। तो क्या हर एक दुनिया में जितने भी चीज है वो सब जनन क्रिया, उपापचय की क्रिया, वृद्धि क्रिया करते हैं? जी नहीं। ये पेन करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि ये जीव ही नहीं है। ठीक है, तो जीव का भी प्रकार होता है। जीव के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन? सजीव और निर्जीव। सजीव जिसमें जनन, उपापचय और वृद्धि होता हो। इसका एग्जाम्पल होगा जंतु, पादप और सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव। और इसका एग्जाम्पल होगा टेबल, पेन, टेबल, पेन, बोर्ड, कुर्सी, जो चीज जो नॉन लिविंग थिंग्स हो, इसका इंग्लिश होगा लिविंग थिंग्स। सजीव का लिविंग थिंग्स और निर्जीव का नॉन लिविंग थिंग्स। निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स का एग्जाम्पल होगा टेबल, कुर्सी, पेन, ये बोर्ड, कोई भी चीज रहे निर्जीव में जो शोषण नहीं करता हो, जो उपापचय क्रिया नहीं करता हो, जिसमें वृद्धि नहीं होता हो, समय के साथ उसके बॉडी में आकार में भार में परिवर्तन ना होता हो, उसे क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं, मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे सजीव के बारे में। सजीव क्या होता है, कैसा लक्षण होता होगा, तो उसमें हम जानेंगे कि वो सजीव होता है। ठीक है, तो सजीव ऐसे जीव जो जीवित हो, ऐसे जीव जो जीवित हो, अर्थात जो जनन उपापचय एवं वृद्धि करता हो, जो जनन उपापचय एवं वृद्धि करता हो, तो उसे क्या कहेंगे? सजीव कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? सजीव। सजीव के बारे में जान गए उसका। अब ये उपापचय, जनन, वृद्धि होता क्या है, कैसे जानेंगे? उसके बॉडी में उपापचय की क्रिया होती है, उसके बॉडी में वृद्धि हो रही है, उसके बॉडी में जनन हो रही है कि नहीं, कैसे जानेंगे? तो सबको एक एक बारी करके पढ़ते हैं। पहला उपापचय, सजीवों के कोशिकाओं में होने वाले समस्त रासायनिक क्रिया। सजीव जो जीवित हो, जो शोषण करता हो, जो वृद्धि करता हो, क्या हुआ? जो शोषण करता हो, वृद्धि करता हो, सजीवों को कोशिकाओं में होने वाले समस्त रासायनिक क्रिया को क्या कहेंगे? उपापचय। क्या कहेंगे? उपापचय। फिर सेकेंड नंबर में था वृद्धि। सभी जीव अपने शारीरिक संरचनाओं अर्थात आकार एवं भार में परिवर्तन करता है। जब बच्चे जन्म लेता है तो वो इतना बड़ा रहता है, उसके बॉडी में समय के साथ साथ वृद्धि होता रहता है। तो उसी परिवर्तन को बचपन से लेकर के मृत्यु तक की
परिवर्तन जो होता है तो उसके बॉडी में छोटा छोटा रहता है, बड़ा होता है, पतला रहता है, मोटा रहता है तो पतला होता है। इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। सभी जीव अपने शारीरिक संरचनाओं अर्थात आकार एवं भार में परिवर्तन करता है तो उसे क्या कहते हैं? वृद्धि करता है। तीसरा टॉपिक है जनन। जनन जनन वह जैविक प्रक्रिया है। जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें दो जनक मीन्स की उच्च कोटि के जीव में दो जनक होते हैं और निम्न कोटि के जीव में एक ही जनक की आवश्यकता होती है। कौन से कोटि के जीव में दो जनक की आवश्यकता होती है? उच्च कोटि के और निम्न कोटि के एक ही जनक की आवश्यकता होती है। जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें दो जनक या एक ही जनक अपने जैसे संतान या संतति उत्पन्न करते हैं या अपने जैसे जीव उत्पन्न करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अच्छी था घर। अब सजीव के बारे में, सजीव के बॉडी में जनन होता था, उपापचय होता था, वृद्धि की क्रिया होती थी, ये सब तो पढ़ लिए। उसके बाद है जीव का दूसरा प्रकार था निर्जीव। निर्जीव सभी अजैविक पदार्थ जो जीवित ना हो, सभी अजैविक पदार्थ जो जीवित ना हो अर्थात जिसके बॉडी में, जिसके शरीर में जनन, वृद्धि एवं उपापचय की क्रिया न होती हो तो उसे क्या कहेंगे? निर्जीव कहेंगे। मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी। बायोलॉजी अब पढ़ेंगे, जो पढ़ रहे हैं हम लोग बायोलॉजी, जीव विज्ञान, वो कितने प्रकार के होते हैं। और बायोलॉजी बायोलॉजी जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो पापा उसके पापा कोई और होता है, उसका जो नाम देते हैं तो कोई और देते हैं। जैसे कोई बच्चा उसके दादाजी नाम दे देते हैं, मौसी देते हैं, मामी देते हैं, नानी कोई नाम देते हैं। उसी तरह बायोलॉजी का भी नाम दिया गया है। बायोलॉजी का नाम लेमार्क एवं ट्रिविनस ने दिया हुआ है। एवं जंतु और उसका बायोलॉजी का जनक, बायोलॉजी का जनक किसे कहा गया है? अरस्तु को कहा गया है। तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे बायोलॉजी के प्रकार कितने होते हैं। बायोलॉजी का प्रकार दो होते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान मीन्स जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान मीन्स बोटनी। ठीक है, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान जिसमें जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान तो वैसे ही हम लोग पता कर सकते हैं, इसके नाम से ही पता कर सकते हैं कि जंतु विज्ञान किसको कहते हैं। जिस जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं तो क्या कहे? जंतु विज्ञान। अब जंतु विज्ञान का जनक, जनक तो होता है ना, हर एक जीव का तो फादर तो होता है ना, फादर ऑफ जूलॉजी, वही है फादर ऑफ जूलॉजी। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु, इंग्लिश में एरिस्टोटल। अरस्तु का इंग्लिश में नाम क्या था? एरिस्टोटल। अब पढ़ेंगे दूसरा क्या था? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान क्या होता है? जिसे पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान मीन्स बोटनी, जिसे पेड़ पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब बायोलॉजी का जनक पढ़े हैं, जीव विज्ञान का जनक पढ़े थे, जंतु विज्ञान का जनक पढ़े हैं, तो वनस्पति विज्ञान का भी तो कोई जनक होगा, कोई पढ़ाता होगा। तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। अब जो पढ़ रहे हैं हम लोग जीव विज्ञान, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बायोजी। बायोजी का सही प्रोनाउंसिएशन बायोजी होता है। जीव विज्ञान का सही प्रोनाउंसिएशन बायोजी होता है। अब जीव विज्ञान पढ़ते हैं। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवित जीव अर्थात सजीवों के बारे में अध्ययन करता है। सजीवों में बताया उपापचय, वृद्धि, जनन ये सब करता है तो उसे सजीव कहते हैं। ठीक है, तो सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक बता देते अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। जीव विज्ञान कौन सा भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। बायोलॉजी शब्द, जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजी शब्द दो शब्दों के मिलकर बना हुआ था, बायो
प्लस बायोस प्लस लोगोस। बायोस मीन्स लिविंग या लाइफ, लिविंग या लाइफ। लिविंग मीन्स हो गया सजीव, सजीव। स्टडी मीन्स अध्ययन। लिविंग लाइफ, लाइफ मीन्स जीवन होता है, तो सजीव में ही तो जीवन होता है ना, सजीव ही तो जीते हैं ना। क्या कहते हैं, बायोलॉजी दो शब्दों के मिलकर बना होता है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस मीन्स लिविंग या लाइफ, लोगोस मीन्स स्टडी, हिंदी में अध्ययन। हो गया, धन्यवाद, थैंक यू।